ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी भक्त हाथ खड़ा करिए अपने दोनों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रार्थना हमारे आचार्यों को हमने प्रणाम किया, शिला प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। हम आज की क्लास को हमारे गुरु महाराज को, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को समर्पित करते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें जान ली थी। हमने जाना था कि 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों को 3 भागों में बांट दीजिए। पहले 6 चैप्टर्स कर्मयोग कहलाते हैं, दूसरे 6 7 से 12 भक्ति योग कहलाते हैं और 13 से 18 ज्ञान योग कहलाते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि भगवत गीता के कुल 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति। ये आपको समझाया था। फिर मैंने आपको एक ब्राह्मण की कथा सुनाई थी जिसमें ब्राह्मण भगवत गीता को किस भाव से पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि भाव क्या होना चाहिए, वो हमने चर्चा करी थी। फिर हमने आपको बताया था कि अध्याय 1 के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया था कि भगवत गीता का ज्ञान लगभग 5000 वर्ष पहले, मोर देन 5000, 5200 साल पहले बोला गया। कुरुक्षेत्र के रणस्थल पे बोला गया। कुल इसमें 700 श्लोक हैं। एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, 41 श्लोक संजय ने बोले हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं और 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं। फिर हमने आपको बताया था कि कौरवों के पास कितनी सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास कितनी सेना थी, 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। और उसी प्रकार से 11 से गुना कर लीजिए और 7 से गुना कर लीजिए, कम से कम इतने तो लोग थे मिनिमम। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। तो अभी हम अध्याय 1 को प्रारंभ कर रहे हैं। आपको मैं ब्रीफ समझाऊंगा। तो देखिए, 1 नंबर अध्याय में कुल 46 श्लोक हैं। इसको आप 5 खंडों में बांट सकते हैं। 5 खंड बना दीजिए। पहला खंड, पहला श्लोक, मतलब उसमें धृतराष्ट्र ने संजय से एक प्रश्न पूछा, ठीक है। दूसरा खंड है श्लोक संख्या 2 से लेके 11 तक। तीसरा खंड है श्लोक नंबर 12 से लेके 19 तक। चौथा खंड है श्लोक संख्या 20 से लेके 27 तक और पांचवा खंड है श्लोक संख्या 28 से 46 तक। ये आप नोट कीजिएगा। हम अभी पहले खंड में चलते हैं। तो पहले खंड का नाम है, पहले चैप्टर का नाम है रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बीच में जाकर सेना का निरीक्षण करना। अर्जुन, महाभारत का युद्ध, सेनाएं सज चुकी थी, है ना। सारी सेनाएं सज चुकी थी अपने अपने सैनिकों के साथ, घोड़ों के साथ। सब लोग युद्ध स्थल में उपस्थित थे, ठीक है जी। और अर्जुन के मन में प्रश्न आया। अर्जुन का मन था कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन यहाँ उपस्थित हुए हैं, कौन कौन आए हैं युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को बोला कि हे कृष्ण, ये जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच ले जाओ, ठीक है जी। मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ पे युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। तो बताइए, ये क्यों करता है व्यक्ति, निरीक्षण क्यों किया, अर्जुन ने निरीक्षण क्यों करना चाहा? कौन बताना चाहेंगे? इस बात का उत्तर कौन देना चाहेंगे, कौन देंगे कि अर्जुन ने निरीक्षण क्यों किया, क्या कारण है निरीक्षण करने का, क्या कारण रहा?
हु कौन बताना चाहेंगे? हैंड रेस करके बताएंगे। यस, गीता चक्रवर्ती माता जी अनम्यूट करिए और बताइए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है? हाँ बोलिए। हाँ। अ, उन्होंने निरीक्षण इसीलिए करना चाह रहे थे कि उनको मतलब वो थोड़ा सा डर रहे थे क्योंकि ये बहुत बड़ा वॉर हो रहा था, वो भी अपनों के साथ। तो वो वहां पर सबको देख रहे थे कि उनके भीष्म पितामह कहाँ पर हैं, और उनके जो गुरुजी हैं वो कहाँ कहाँ हैं। वो एक ऐसा सीन था जैसे एक फैमिली वॉर हो रहा था, एक बड़े बहुत बड़ा वॉर हो रहा था, तो वो सबको देखना चाह रहे थे। उनका मन में बहुत डर भी था उस वक्त कि कैसे भी करके मतलब मैं अपनों के साथ कैसे करूं लड़ाई, ये जो वॉर है। हम्म। तो वो उस एक डर था उनके मन में उस चीज को लेके। तो वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे आप वो बैटल फील्ड के बीचों बीच ले चलिए। ऐसा मैंने थोड़ा पढ़ा था उस दिन, तो थोड़ा याद आ गया मुझे। ठीक है, और कौन बताना चाहेंगे? और कोई अपने राय बताना चाहेंगे? आपके औरों के क्या विचार हैं? क्यों भगवान श्री अर्जुन जो है देखना चाहते थे? यस, सत्यव्रत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे लगता है कि कोई भी जो सेना की प्रमुख है वो युद्ध से पहले जो ओपोनेंट की व्यूह रचना को सही तरह से असेस करें उनकी, उसके बाद अपनी स्कीम बताएं। क्योंकि अभी तक वो मुझे जो लगता है पहला श्लोक में कि कोई मोहग्रस्त या कोई भय जैसे मुझे नहीं लग रहा था। मुझे लगता है कोई भी वॉरियर है और हेड है तो पहले असेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया होगा। यस प्रभु जी। तो यही पॉइंट है, क्योंकि अभी तक अर्जुन मोहग्रस्त नहीं हुए, और वो एक पूरे रेडी थे, अर्जुन रेडी थे कि मेरे को युद्ध करना है। तो इसलिए अर्जुन ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को पहले यही बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़ने आए हैं यहाँ पे, देखे तो सही किन के साथ मुझे युद्ध करना है। तो प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं कि ये रणनीति होती है। ये हमेशा योद्धा क्षत्रिय ये निरीक्षण करते हैं कि कौन कौन आया है, कौन कौन आया, देखें तो ज़रा कौन कौन मेरे साथ युद्ध करेगा। तो इसलिए अर्जुन ने भी यही पॉइंट बोला कि देखना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ पे युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो पहले इधर इधर ध्यान से देखिए, इधर एक खंड अध्याय एक में हम इसको डिवीज़न कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। खंड एक में धृतराष्ट्र ने संजय से एक प्रश्न पूछा। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? अंधे धृतराष्ट्र ने, जो अपने पुत्रों के लिए पक्षपाती था, पूछा कि उसके पुत्र और पांडवों के पुत्र ने युद्ध भूमि में क्या किया। ये पहला श्लोक है। फिर 2 से नंबर लेके श्लोक संख्या 11 तक दुर्योधन ने क्या किया? पांडव सेना और अपनी सेना का वर्णन किया। किसको? द्रोणाचार्य को। फिर उसके बाद 12 नंबर श्लोक से लेके 19 नंबर श्लोक तक शंखों का बजना से बताया गया, किस किस ने कौन कौन से शंख बजाए। फिर 20 नंबर श्लोक से लेके 25 नंबर श्लोक तक अर्जुन ने इच्छा करी कि वो देखना चाहता है कौन कौन युद्ध करने आए हैं। 26 नंबर श्लोक और 27 नंबर श्लोक में अर्जुन करुणा से भर गया, मतलब उसने जब अपने ही स्वजनों को देखा तो उसके हृदय में करुणा जाग गई। डर नहीं जागा, भयभीत नहीं हुआ था अर्जुन, उसके हृदय में करुणा जाग गई थी। और उसके बाद 28 नंबर श्लोक से लेके 46 नंबर श्लोक तक अर्जुन ने कारण दिए कि वो युद्ध नहीं करना चाहेगा। इसको हम ध्यान से समझेंगे, क्या क्या कारण दिए अर्जुन ने, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम खंड एक में चलते हैं। खंड एक का पहला श्लोक है, आप सब मेरे पीछे बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे, तो धृतराष्ट्र तो नहीं जा पाते युद्ध स्थल में, तो इसलिए युद्ध को देखना भी चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे। इसलिए व्यास देव जी ने संजय को, उनका शिष्य था संजय, उनको जो है दिव्य दृष्टि दे रखी थी कि आप युद्ध भूमि में जो कुछ हो रहा है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो संजय से प्रश्न पूछा धृतराष्ट्र ने कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया।
तो कुरुक्षेत्र के बारे में हमें जानना है। कुरुक्षेत्र स्थल को यहाँ धर्म भूमि कहा गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, उसकी क्या महत्वता है? तो शास्त्रों के अनुसार कुरुक्षेत्र एक बहुत पवित्र स्थान है। इवन इस कुरुक्षेत्र नामक स्थान में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी ये पूजनीय है। स्वर्ग के निवासी भी यहाँ पे आके तब मतलब आते हैं, यहाँ पे उनके लिए भी पूजनीय स्थल है। भगवान परशुराम ने जब सब 21 बार सभी क्षत्रियों का वध कर दिया और उसके बाद यहीं आकर महान यज्ञ भी किया था कुरुक्षेत्र के स्थल पे। और सभी क्षत्रियों का इतना रक्त बहा था कि 5 बड़ी झील बन जाएं, ऐसा इस महाभारत के युद्ध में इतना रक्त बहा था कि कुरुक्षेत्र में 5 रक्त की बड़ी बड़ी झील बन सकती थी। इतना ब्लड इतना हुआ था इस युद्ध स्थल के बाहर। कुरुक्षेत्र में इतना सब कुछ हुआ। इस कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा महाराज कुरु के नाम से। वे यहाँ सोने का रथ लेकर आए थे जिससे उन्होंने हल बनाया था। यमराज की भैंस और भगवान शिव के बैल को ले लिया और 8 धार्मिक गुणों सत्य, योग, दया, पवित्रता, दान, क्षमा, तपस्या और ब्रह्मचर्य को विकसित करने के लिए भूमि को जोता। तो महाराज कुरु ने यहाँ पे धर्म की खेती करी थी, इसलिए इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र क्यों कहा जाता है? इस क्षेत्र पे महाराज कुरु ने धर्म की खेती करी थी, धर्म के बीज बोए थे और उनसे इंद्र प्रसन्न हो गए थे। और इंद्र ने उन्हें वरदान दिया था कि जो कोई भी यहाँ युद्ध या तपस्या करते हुए मृत्यु को प्राप्त करेगा उसे स्वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि इतने सारे लोग भगवान श्री कृष्ण ने मरवा दिए। तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी योजना थी कि जो कोई भी महाभारत के युद्ध में शरीर त्यागा वो सारे के सारे कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ ने इंद्र ने वरदान दे रखा था, महाराज कुरु को वरदान दे रखा था कि यहाँ पे जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त करेगा युद्ध करते हुए या तपस्या करते हुए वो कहाँ किसको प्राप्त करेगा? स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो ये बातें हमें जाननी चाहिए। यह युद्ध क्षेत्र और धर्म प्रायण धर्म की भूमि है ये, इसलिए इसको धर्म युद्ध क्षेत्र को कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसका महत्व हमने जाना। अभी संजय ने प्रश्न पूछा कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका उत्तर हमें मिलता है श्लोक संख्या 2 से लेके श्लोक संख्या 11 तक। तो श्लोक संख्या 2 में क्या हुआ? तो दुर्योधन ने सेना देखी पांडवों की और वो सेना देखकर किसके पास गए? द्रोणाचार्य के पास गए। और द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या बोले कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है जो आप सबको पता होगा। एक महाराज द्रुपद थे। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। द्रुपद क्षत्रिय हैं और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। तो द्रुपद ने अपने मित्र द्रोणाचार्य को एक बार ऐसा वरदान मतलब ऐसा वचन दिया था कि वो जो है उसको द्रोणाचार्य को राज्य में भाग देंगे, अपने राज्य में भाग देंगे। तो कालांतर में समय बीता। द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, उनको राज्य इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो द्रोणाचार्य के एक पुत्र थे अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा जब छोटे थे तो द्रोणाचार्य की गरीबी की हालत इतनी ज़्यादा थी कि उनकी पत्नी ने बोला कि कुछ भी नहीं है बच्चे को पिलाने के लिए, आटा घोल के ही दूध पिला देते हैं। तो आपके मित्र हैं द्रुपद, आप उनके पास जाइए, आपको उनके पास जाना चाहिए। आपको उन्होंने वचन दिया था कि आपको कुछ राज्य का भाग देंगे। तो द्रोणाचार्य जब गए तो द्रुपद मतलब मना कर दिए। मतलब ऐसा हो गया कि द्रोणाचार्य को लगा कि अरे ये तो मतलब बात बोल के वचन दे के भूल रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने उस समय एक प्रतिज्ञा ली कि द्रुपद को जो है सबक सिखाएंगे, इसका राज्य लेके छोड़ेंगे। तो द्रोणाचार्य बन गए टीचर, अस्त्र विद्या सिखाने के लिए। तो वो टीचर बने पांडवों और कौरवों के। तो जब स्टडी पूरी हो गई तो फिर गुरु दक्षिणा क्या दें? तो द्रोणाचार्य ने बोला कि द्रुपद को हरा दो आप लोग मिलके। द्रुपद बहुत पावरफुल थे। तो सारे कौरव गए, कौरव तो हरा दिए गए, कौरवों को हरा दिया द्रुपद ने।
पांडव लोग गए, तो पांडवों में अर्जुन बहुत पावरफुल थे, तो पांडवों में अर्जुन ने द्रुपद को हरा दिया। तो जिस समय अर्जुन ने द्रुपद को हराया तो द्रुपद ने सोचा कि अगर भविष्य में मेरी कोई पुत्री हुई तो उसका विवाह अर्जुन के साथ होना चाहिए, तो अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी। तो ठीक है जी, अभी द्रुपद को घसीटते हुए ले आए द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं अपना हिस्सा ले रहा हूँ, तुमने मुझे वचन दिया था, तो मैं तुमसे राज्य का कुछ भाग मैं रखूँगा। तो ठीक है, अब ये डिफीटेड थे, हारे हुए थे, तो इन्होंने स्वीकार किया। और फिर क्या हुआ, द्रुपद को बदनामी फील हो रही थी, और द्रुपद ने क्या किया, एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ से एक पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखी जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो द्रुपद को उस यज्ञ से 2 पुत्र और पुत्री प्राप्त हुई। पुत्र का नाम उन्होंने रखा दृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम रखा द्रौपदी। ये ऐसे एकमात्र बच्चे हैं जो मतलब कि पैदा होते बड़े ही पैदा हुए। एक कई जगह पे तो पैदा होने के बाद बड़े होते हैं, लेकिन ये ऐसे थे कि ये इनकी संतानें बड़े ही आए। ऐसा नहीं कि इनका जन्म गर्भ से हुआ, ये अग्नि से प्रकट हुए। और फिर द्रौपदी के बारे में उन्होंने पहले ही बोल रखा था कि द्रौपदी का विवाह होगा तो किससे होगा, अर्जुन से होगा। अर्जुन को सोच चुके थे, वो ऑलरेडी सोच चुके थे। दृष्टद्युम्न की स्टडी करने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास भेज दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य फेमस मार्शल आर्ट गुरु थे। तो द्रोणाचार्य के पास ही दृष्टद्युम्न को भेज दिया, और द्रोणाचार्य को ये बात पता थी कि ये जो लड़का है ये मेरा वध कर देगा। तो भी द्रोणाचार्य ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने उसको सारी विद्याएं सिखाई। अब वो सारी विद्याएं सीख के पांडवों के पक्ष में है। तो जब द्रोणाचार्य ने, दुर्योधन ने देखा कि अरे आप ही का शिष्य उधर सेनापति है, तो वो अपने गुरु के पास आया दुर्योधन, और बोलने लगा कि आपने देखो जरा पांडवों की सेना को, आपके शिष्य ने सजाई है, आपने उसको सब सिखा दिया, आपको पता था कि ये आपका ही वध करेगा, तब भी आपने इतना ढिलाई रखी। तो वो ये इंगित करना चाहते थे कि हे द्रोणाचार्य, अब आप ऐसी ढिलाई मत करिएगा, आप लोगों के फेवरेट शिष्य हैं अर्जुन पांडव, तो आप पता चले कि उनके साथ युद्ध में ढीले पड़ गए, जैसे आपने दृष्टद्युम्न को ढीला कर दिया, उसको सब जानते हुए भी सब कुछ सिखा दिया। आपको पता था कि भाई ये तो आपके वध का कारण बनेगा, फिर भी उसको सारी विद्या दे दी, और वो उसने सजा दी है पूरी सेना। तो अब ऐसे लीनियंट मत रहिएगा, आप थोड़े टाइट रहिए, ऐसा ना हो कि आप युद्ध में भी ऐसा ही काम कर दें। और दुर्योधन को ये भी पता था कि ये दोनों भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तब भी ये चुप थे, लेकिन अभी कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी ढीले पड़ जाएं, तो इसलिए द्रोणाचार्य के पास गए दुर्योधन। श्लोक संख्या 3 में हमें पता चलता है कि द्रोणाचार्य के पास गए और बोले कि देखो जरा आपके शिष्य ने सजा दी है सेना। ये बात यहाँ पे हमने जानी। 14 नंबर श्लोक में क्या हुआ, अभी देखिए, 1 नंबर हमने बताया ना आपको, खंड 1 में श्लोक 1 हुआ, और खंड 2 में 2 से लेके 11 नंबर श्लोक तक। तो अभी हमने 1.3 पढ़ा, तीसरा नंबर श्लोक पढ़ा, अब सीधा 14 पे आ रहे हैं। तो बीच में क्या हुआ, बीच में सेनाओं के नाम हैं, अर्जुन की सेना में कौन कौन है, पांडवों की सेना में कौन कौन है, कौरवों की सेना में कौन कौन है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है भगवत गीता से। आपको मैं ये पढ़ा नहीं रहा, ठीक है। हम सीधा 14 नंबर श्लोक पे आ रहे हैं। 13 नंबर श्लोक तक सेनाओं के नाम हैं, दृष्टद्युम्न, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, कर्ण, इन सब के नाम हैं। तो इसलिए हम इसको पढ़ नहीं रहे, आप भगवत गीता से खुद में पढ़िएगा, ठीक है जी। 13 नंबर श्लोक तक ये हुआ। अब खंड 3 में आ गए हमने 2 खंड पूरे कर लिए, अब 3 नंबर खंड में आ गए हैं, और 3 नंबर खंड है जिसमें शंख बजे हैं। तो इसमें 14 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सब ध्यान दीजिए। जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सारी सेनाओं का वर्णन कर दिया, तब फिर उसने बताया, संजय ने बताया कि सफेद घोड़े द्वारा एक रथ खींचा जा रहा है सफेद रंग का, और उस रथ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन विराजित हैं, और उन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, ठीक है। अब आपको मैं अपने से बताता हूं कि कौन कौन से शंख बजे। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था, कोई जानते हैं? कौन बताना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था? सब फेमस शंख है,
क्या नाम था भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम? चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। सारंग नहीं, सारंग नहीं था। पंचांग, पंचजन्य, इसका सही अर्थ नाम है पंचजन्य। भगवान श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया उसका नाम क्या है? पंचजन्य। अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? अर्जुन के शंख का नाम कौन है? कौन बताएंगे? चैट बॉक्स पे लिखिए, अर्जुन के शंख का क्या नाम है? बताइए, अर्जुन के शंख का क्या नाम है? चैट बॉक्स पे। देवदत्त, वेरी गुड। अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त। और भीम के शंख का नाम है पौंड्र, पौंड्र। भीम को यहाँ पे वृकोदर कहा गया है। वृकोदर का अर्थ होता है जिसका पेट, मतलब जो बहुत खाता है और बड़े बड़े भयंकर कार्य करता है। तो भीम ने कौन कौन से भयंकर कार्य किए? हिडम्बा का वध किया, और सभी पांडवों को बिठा के कंधों पे उन्होंने वो सुरंग निकाल दी थी, अकेले देके दौड़े थे। और एक बकासुर नाम का एक असुर था बंगाल में, एक चक्रग्राम में, उसका वध किया। ऐसे बहुत भयंकर भयंकर कार्य किए, इसलिए भीम का नाम है वृकोदर। और उन्होंने कौन सा शंख बजाया? उनके शंख का नाम था पौंड्र। अच्छा, युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। नकुल के शंख का नाम है सुघोष। और सहदेव के शंख का नाम था मणि पुष्पक। क्या नाम था? मणि पुष्पक। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए, हमने आपको शॉर्ट में बता दिया, हमने आपको तो शॉर्ट में बता दिया। एक नंबर तीसरा खंड आपका कवर करा दिया, ठीक है? इसको आपको पढ़ना है। इसमें मैंने अभी आपको कुछ नहीं किया, मैंने केवल शंखों के नाम बताए, ठीक है? ये 12 नंबर श्लोक से लेके 19 नंबर श्लोक तक शंखों के वर्णन है। अब 20 नंबर श्लोक से लेके 27 नंबर श्लोक तक क्या आया? तो अब जो है शंख बज गए, ठीक है? शंख बज गए तो अर्जुन ने क्या बोला? अभी जब शंख बज जाता है ना तो युद्ध शुरू हो जाता है। ये बात समझनी है। जिस समय शंख बज जाते हैं उस समय समझिए युद्ध शुरू हो गया। अभी जो काम पहले करना था अर्जुन को, अर्जुन अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। अभी युद्ध शुरू हो गया है, अभी थोड़ी ना बीच में ले जाने का काम है। अभी तो युद्ध करो, पहले था काम ये बीच में ले जाना, देखना। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? जब भी शंख बजे तो अर्जुन इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे, मतलब उनको कोई भय नहीं है कि मैं बीच में जाऊंगा मेरे को कोई तीर मार देगा। बोले लेके चलिए मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच, मैं देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता हूँ? कि इस महान परीक्षा में, शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, कौन कौन यहाँ उपस्थित है। ये क्षत्रिय की भावना है। और फिर दोनों सेनाओं में भगवान रथ ले गए। तो अर्जुन ने किन किन को देखा? जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके गए तो अर्जुन ने इन सबको देखा। स्क्रीन पे आप लोगों के नाम लिखे हुए हैं। दादा को देखा। दादा की उम्र के कौन कौन थे? भीष्म पितामह, सोमदत्त। पिता की तरह थे भूरिश्रवा। गुरु थे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। भाई थे दुर्योधन इत्यादि। कुछ पुत्र थे लक्ष्मण इत्यादि। मित्र थे अश्वत्थामा इत्यादि। और शुभ चिंतक थे कृतवर्मा इत्यादि। इन सबको अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने इन सबको जब देखा तो अर्जुन के मन में ये सब आ गया। क्या आ गया? अर्जुन क्या क्या बोल रहे थे? अर्जुन के शरीर के अंग कांपने लगे। यहाँ पे सारे लक्षण मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। अर्जुन ने बोला मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव हाथ से छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो अर्जुन ने ये सब बोला। अब मेरे को आप लोग ये बताइए कि इतना बड़ा योद्धा, इतना पावरफुल योद्धा, जो शंख बजने के बाद जो कह सकता है कि मेरा रथ बीचों बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आया है, उसकी ऐसी हालत कैसे होगी?
कौन बताना चाहेंगे उसका ऐसा हालत कैसे हो गया, जो कह रहे हैं कि अब तो मेरा अंग कांप रहे हैं, मेरा सिर चकरा रहा है। इतना महान योद्धा जो ऐसी बात कर रहा था, अब एकदम अचानक ऐसी बात क्यों करने लग गया? इसका क्या कारण हो सकता है? आप लोग, यस प्रशांत प्रभु, अनम्यूट करके बताइए। अनम्यूट प्रभु जी, अनम्यूट करिए। प्रदीप प्रभु अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा। क्या वहाँ है? ऑप्शन होगा, एक माइक का ऑप्शन होगा, हो नहीं पा रहा। ओके ऊपर है, ऊपर है। चलो कोई नहीं। यस राजेश्वरी माता जी, क्या आपका क्या उत्तर है? अनम्यूट करके बोलिए। कर नहीं पा रही लग रहा। पीयूष सिन्हा प्रभु बोलिए। आवाज आ रही है? मोह और माया में वो आ गया था कि उसको क्या क्या लॉस होगा अगर ये युद्ध मैं करता हूँ तो। हमारे मित्र ओके। मारे जाएंगे, मैं उनको खो दूंगा। हम्म। इस यस हरे वजह से कृष्णा वो राजेश्वरी प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए। आ, अर्जुन जब आवाज आ रही है प्रभु जी? यस यस आ रही है। हाँ। तो शायद वो अर्जुन, मतलब जो अर्जुन जी लड़ रहे थे तो उनकी तरफ चारों तरफ उनका ही परिवार था। और उनको ये लग रहा होगा कि शायद कि जिससे हमें फाइट करनी है, जिसको हमें मारना है, वो हमारे अपने ही है। एक तरफ तो कोई भाई खड़ा हुआ है, कोई पिता समान है। तो इस वजह से शायद उनका मतलब एक कंट्रोल खो रहा था कि जिससे हमें रिवेंज लेना है वो हमारा परिवार ही है, और हमें अपने लोगों को ही मारना है। हम्म। यस सारे पॉइंट आप लोगों के ठीक हैं। यही पॉइंट यहाँ पे हमें ना अभी इसी पॉइंट से आगे समझना है। तो दामोदर बंधु ब्रो म्यूट करिए, आप आपका वॉइस आ रहा है। तो यहीं पे हमें समझना है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं ना, यहाँ पे आज हम रुकेंगे इस पॉइंट को लेके। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। ये बात जान लेनी है हमें, ये बात जाननी है कि अर्जुन भगवान के क्या हैं, मित्र हैं। अर्जुन भगवान के सखा हैं, भक्त हैं। और अर्जुन ऐसे मोह माया में तो आ नहीं सकते, ऐसी बात तो पक्की बात है। क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति ही अगर मोह माया में फंस जाए, तो फिर हम भक्ति कर ही क्यों रहे हैं? हम उस भगवान की भक्ति करेंगे ही क्यों, जो जिसके साथ रह के भी हमें मोह माया में ही फंस जाना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसको क्लियर करते हैं कि अर्जुन को ऐसा अभिनय करने के लिए भगवान ही प्रेरित करते हैं। भगवान हम सबके हृदय में है, आप सब जानिए। जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोला गया है कि भगवान ही भुलाते हैं हमें, भगवान ही ज्ञान देते हैं, भगवान ही स्मृति देते हैं। तो अर्जुन को उस प्रकार से भगवान यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि भगवान किसको यूटिलाइज करेंगे? अरे गहरे को तो करेंगे नहीं। जो भगवान को सरेंडर्ड है उसी को भगवान अपने कार्य में यूटिलाइज करेंगे। तो भगवान को पूर्ण शरणागत अर्जुन को भगवान यूज कर रहे हैं, किस लिए? हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए गीता का ज्ञान देना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान ने ऐसी परिस्थिति में डाल दिया। वो अर्जुन जो महान योद्धा है, जो शंख बजने के बाद युद्ध के बीचों बीच जा सकता है, ऐसे अर्जुन को भगवान ने एकदम कमजोर बना दिया। और उसके मन में क्या भावनाएं आ गई? आसक्ति आ गई। प्रेम, प्रेम नहीं बोलेंगे, आसक्ति बोलेंगे, जिसको आप लोग मोह बोल रहे हैं। अटैचमेंट, अपने परिवार वालों का प्रति अटैचमेंट आ गया। तो वो अपने कर्तव्य से विमुख होने लग गए। उनका कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। अभी अटैचमेंट आ गई। अटैचमेंट के कारण वो क्या सोच रहे हैं कि मेरे स्वजन मारे जाएंगे इस युद्ध में। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया अर्जुन के हृदय में कि आइदर वो युद्ध करे और अपने स्वजनों को मार दे, ये कर्तव्य करना चाहिए, या युद्ध करके धर्म की स्थापना करनी चाहिए। तो आप लोग मुझे ये बताओ, क्या सबसे इम्पोर्टेंट था अर्जुन के लिए इस समय? धर्म की स्थापना महत्वपूर्ण है या फिर स्वजनों के प्रति आसक्ति महत्वपूर्ण है? अगर कोई बोले कि धर्म इम्पोर्टेंट है,
तो फिर भी अर्जुन को अपनों को मार के धर्म स्थापना करना ये सही था कि गलत था? कौन बताना चाहेंगे? चैट बॉक्स पे लिख के बजाइए। अपने स्वजनों को मार के धर्म का कार्य करना, धर्म की स्थापना करने के लिए अपनों को मारना, देखिए कितनी बड़ी बात है। हम जैसा कोई व्यक्ति हो तो क्या करेगा बताइए? अगर मान लीजिए आप अर्जुन की जगह हो जाएं और एक जगह आपके दादा चाचा मामा ताया सब खड़े हैं और एक जगह भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वध करो और धर्म की स्थापना करनी है, आप बोलेंगे कि धर्म की स्थापना करने के लिए वध ही क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उस समय के सारे राजा भ्रष्ट थे और भगवान श्री कृष्ण सबको एक स्थान पे इकट्ठा कर लिए और अर्जुन के माध्यम से सबका वध करवाएंगे, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म था अधर्मियों का वध करना। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करके अधर्म को हटाना। पहले क्षत्रिय युद्ध इसीलिए करते थे। और क्षत्रियों में क्या होता है ना, जब युद्ध होता है तो रिजल्ट आता है, समझौते नहीं होते, रिजल्ट आता है। समझौते पहले होते हैं, युद्ध स्थल में आ गए तो रिजल्ट आएगा। आइदर यू डाई और यू लिव, मरो या जियो, एक रिजल्ट आना ही आना है। युद्ध स्थल में तो रिजल्ट आएगा, उससे पहले समझौता कर लो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी समझौता करने के लिए पहले ट्राई कर लिया, लेकिन जब युद्ध स्थल में आ गए तो अर्जुन का कर्तव्य क्या है? जो युद्ध में आ गया उसको अब आइदर डाई, और या तो तुम जियो या मारो। तो अर्जुन के लिए अब क्या परिस्थिति है कि उसके अपने ही खड़े हैं सामने और धर्म की स्थापना भी करनी है। देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वो धर्म है। इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए। जो श्री कृष्ण कहते हैं वो धर्म है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है। इसलिए गीता में जो जो बात कही गई है वो धर्म की बात है। अब भी अर्जुन के सामने क्या है? या तो कृष्ण की बात मानूं या फिर अपने स्वजनों को देखूं। कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करो और इधर मेरे स्वजन खड़े हैं। कृष्ण की बात धर्म है और स्वजनों को मारना वो भी अधर्म है। तो क्या किया जाए? अपने स्वजनों को मारना भी अर्जुन को धर्म लग रहा है, वो अधर्म लग रहा है, और कृष्ण की बात ना मानना भी अधर्म लग रहा है। दोनों ही अधर्म है। इन दोनों अधर्मों में से कृष्ण को एक चुनाव करना है। अगर वो कृष्ण की बात नहीं मानता तो भी गलत है, अपने स्वजनों को मारता है तो भी गलत है। तो बताइए अर्जुन के लिए कितनी कन्फ्यूजन की बात है। इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि उस समय बड़ी बात तो हमें ये सीखने को मिलती है, कृष्ण की बात माननी चाहिए। और फिर अर्जुन को जो भय थे इससे नुकसान हो जाएगा, वो सब अर्जुन के भय भगवान श्री कृष्ण ने दूर किए। वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ तक आपको सबको समझ आया? अर्जुन की कन्फ्यूज़न समझ में आई? कितनी कन्फ्यूज़न है अर्जुन के लिए। अभी हम कल के अगले सत्र में ये जानेंगे अर्जुन ने क्या 4 कारण दिए युद्ध ना करने के। थोड़े 4 कारण हम अभी कवर कर लेते हैं। पहला कारण था रिश्तेदारों के प्रति करुणा। उसके हृदय में करुणा जाग गई, भय नहीं जागा। ये बात आपको क्लियर करनी है। आपको कभी ये नहीं बोलना कि अर्जुन डर गए, भयभीत हो गए। अर्जुन भयभीत नहीं हुए थे। अर्जुन के हृदय करुणा से भर गया, अपने स्वजनों को देख के करुणा से भर गया। और करुणा होना एक दिव्य गुण है। करुणा होना कायरता नहीं है। करुणा तो आनी चाहिए। जैसे हम किसी पशु को कटते देखते हैं तो हमारे हृदय में करुणा आ जाती है, ऐसे ही अर्जुन के मन में करुणा आ गई। इतने सारे लोग मारे जाएंगे, और केवल करुणा मनुष्यों के लिए नहीं आई, वहाँ पे इतने पशु थे उनके लिए भी करुणा आई, और सैनिकों के लिए भी करुणा आई। तो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना ही असली ज्ञान है। अधीरता और मन की कमजोरी, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव, और फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया, मैं यहाँ क्यों हूँ? एक्चुअली में होना क्या चाहिए? हमें भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। वही धर्म है जिससे भगवान संतुष्ट हो जाएं। अगर यहाँ श्री कृष्ण युद्ध से संतुष्ट हैं तो हमें युद्ध करना है। अगर श्री कृष्ण हमारे किसी भी कार्य से, जिस कार्य से संतुष्ट हो सकते हैं, वो कार्य ही धर्म है। लेकिन अभी हमारे मन में अगर ये आ जाए कि अरे इसमें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर डाउट्स आ जाते हैं बहुत सारे। तो अर्जुन के हृदय में वही कमजोरी आ गई। करुणा होना अच्छी बात भी है, लेकिन करुणा का सही डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे अगर डॉक्टर इलाज करने के लिए, मान लीजिए डॉक्टर है और डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले करुणा युक्त हो जाए तो फिर ऑपरेशन नहीं कर पाएगा।
लेकिन उस समय उसकी करुणा क्या है? मरीज को ऑपरेट करके ठीक कर देना, यही उसकी करुणा का राइट डायरेक्शन है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि अरे नहीं इसको दर्द होगा ये, तो फिर पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए अर्जुन के हृदय में जो करुणा आई उसकी डायरेक्शन गलत थी, लेकिन गीता के ज्ञान के बाद डायरेक्शन सही हो जाएगी। अर्जुन युद्ध भी करेंगे, अपने स्वजनों को मारेंगे भी और स्वजनों का कल्याण भी करेंगे, क्योंकि इस आज के सत्र में हमने जाना जो कोई भी युद्ध में मारा गया सबको स्वर्ग मिला। इसलिए अर्जुन को युद्ध में किसी का भी नुकसान नहीं होगा, ये बात हम देखेंगे। तो अपने जीवन में हम जब भगवान की सेवा का कोई कार्य करते हैं उसमें कई बार बड़ी उलझनें आएंगी, इस प्रकार की मन में डाउट्स आएंगे, तो उस डाउट्स को क्लियर करना है, उन डाउट्स को क्लियर करना है और भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। तो हम लोग 30 श्लोक तक छोड़ते हैं, आप लोग एक हफ्ते में 30 श्लोक पढ़ के आइएगा। कुछ पूछ रहे हैं? सन्नी कनौजिया टाइम म्यूट करिए। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, 30 श्लोक पढ़ के आने हैं भगवद गीता के। ये भगवद गीता आपके पास होनी चाहिए, भगवद गीता एज इट इज शिला प्रभुपाद जी के द्वारा रचित, और इसके 30 श्लोक आपको एक हफ्ते में पढ़ के आने हैं, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इन 30 श्लोकों को पढ़ के आइएगा और फिर हम आगे के 16 श्लोक अगले सत्र में कवर करेंगे। ये अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो हम इसको पूरी भगवद गीता कंप्लीट करेंगे, हम 18 चैप्टर्स ऐसे ही। तो आपको 30 श्लोक एक हफ्ते में पढ़ के आने हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे अगले संडे। तो एकादशी कब की है, एक प्रश्न आया मान्या शर्मा माता जी का। एकादशी 18 तारीख की है, निर्जला एकादशी, जिसमें आपको जल भी नहीं पीना, और कहा जाता है कि ये एकादशी ऐसी एकादशी है कि अगर आपने 24 एकादशियाँ नहीं करी, मतलब अन्य एकादशियाँ नहीं करी, तो आपको यह एक एकादशी समस्त एकादशियों का फल देंगी। तो आपको इसमें जल भी नहीं पीना है, कठिन रहती है, तपस्या रहती है इसमें। तो मंदिर में आप आ सकते हैं, मंदिर में जप कर सकते हैं, और यहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि समय भी निकल जाए। रात तक निकालनी मुश्किल हो जाती है, तो कोई वीडियो दिखाएंगे, कुछ करेंगे, वीडियो शो कर देंगे, कुछ वीडियो देखते हुए रात निकल गई, कुछ हमने जप करते हुए निकाल दी, कुछ कीर्तन कर लिया। तो भक्तों के संग में आसान हो जाता है, अगर हम अकेले करते हैं थोड़ा टफ रहता है। तो 18 तारीख का ये एकादशी है, इसमें आप लोग ज़रूर व्रत रखिए और समस्त एकादशियों का फल प्राप्त करिए और अधिक से अधिक भगवान का स्मरण कीजिए। तो ये 18 तारीख है, कई जगह पे आपको 17 को भी मनाएंगे, लेकिन इस्कॉन में 18 का है। देखिए 2 कैलेंडर्स होते हैं, एक सूर्य के सिद्धांत से चलता है और एक चंद्र के सिद्धांत से चलता है। तो हम लोग सूर्य के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, इसलिए उस हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो 18 डेट पड़ रही है, बाकी कर्म कांड में 17 को भी मनाया जाएगा। तो हम लोग 18 को मनाएंगे निर्जला एकादशी। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो अब ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोग पढ़िएगा। यस प्रशांत प्रभु, प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछिए। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही प्रभु है। जी, इससे आज के उससे तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एक प्रश्न था दिमाग में ऐसे। अभी मैंने कई जगह नोटिस किया है, बहुत बार, जैसे मथुरा गए, वृंदावन गए, तो बहुत सारे लोग ना ट्रेन में ठाकुर जी की मूर्ति लेकर आते हैं, किसी डलिया में या किसी चीज में लेकर आते हैं, या मतलब छोड़ते नहीं है। और तो वो मतलब कितना सही है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि उनको साथ में ले जाना, या एक गलत है ये? देखो प्रभु जी क्या सीन है ना, कि हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, लेकिन बहुत सारे लोग केवल इमिटेट कर रहे हैं। इमिटेट समझते हैं, नकल कर रहे हैं। इमिटेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। हमें इमिटेट नहीं करना कि हम बड़े महान भक्त हो गए, हम वो भावना है, लेकिन आप भावना का पता कैसे चलता है, तो उनके क्रियाकलापों से पता चलेगा। अगर वो लड्डू गोपाल को साथ, मैंने बहुत बार देखा है
लड्डू गोपाल को भी साथ रखते हैं, टीवी भी देखते हैं। लड्डू हाँ गोपाल को साथ रखेंगे, सड़क पे गोलगप्पे भी खाएंगे। वो सब भाव गलत हैं, वो सब फेक भाव हैं। जो वास्तव में रखते हैं और वास्तव में भक्त होंगे तो बहुत नीति नियमों का पालन भी करेंगे, प्लस फिलोसॉफिकली भी स्ट्रांग होंगे, गीता जानते होंगे, भागवत जानते होंगे। बहुत छोटे, मैंने एक फैमिली में देखा तो वो लड्डू गोपाल को लहसुन प्याज खिला देते हैं, प्याज का तड़का लगा के खिला देते हैं, उसका भोग लगा देते हैं, टीवी दिखाते हैं, बोलते हैं कि अभी ये सीरियल देखेगा हमारा लल्ला, तो वो सीरियल उसके साथ देखते हैं। लल्ला को ये सब जरूरत नहीं है, लल्ला ऑलरेडी सीरियल बना रहा है बहुत सारे जीवों के। तो इमिटेट कर रहे हैं लोग, ज़्यादातर इमिटेशन है, कॉपी कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महाराजों ने, जिन्होंने भगवान को अपने साथ रखा, कोई गले पे लटका के चलते थे, ये पूर्व जन्म पूर्व काल में महान महान संत हुए ब्रज के। हम डायरेक्ट उनको कॉपी नहीं कर सकते एकदम तुरंत। तो गोलगप्पे खाएंगे, चाट मसाला खाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, लड्डू गोपाल को रख के ले जाएंगे साथ में, हाँ, मैंने वो ये देखा सब था कि गलत वो है। ट्रेन में जो फैन होता है ना, जो ट्रेन में फैन लगे होते हैं ऊपर, हाँ 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 उनने हाँ, उस फैन के ऊपर डलिया में रख रखा था, तो मुझे लगा कोई पेट होगा। जब मैंने उनसे पूछा भाई इनमें क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसमें लड्डू गोपाल है। तो मुझे गलत पर्सनली गलत वो है। ठीक नहीं लगा। हाँ हाँ, गलत है, गलत है। अभी वहाँ उन्होंने देखा भी नहीं। भगवान के विग्रह जो होते हैं ना, उनका बड़ा केयर करना पड़ता है, बहुत केयर करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चीपली हैंडल नहीं करने होता। तो गलत रहता है, उनको ज्ञान नहीं है, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हम लोग, बोलते नहीं, लेकिन वो गलत है। उनको शिक्षा देनी लेनी चाहिए। आप लोग उन्हें क्लास में लाएंगे तब शिक्षा लेंगे वो, फिर समझेंगे कि अच्छा ये है ये है। दीपक राय प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं, वाई पीपल आर यूजिंग ड्राई तुलसी, ड्राई ट्री ऑफ तुलसी इन फ्यूनरल। एक्चुअली क्या रहता है कि अग्नि को शुद्ध कर देता तुलसी। अग्नि वैसे शुद्ध होती है, लेकिन और जब हम अग्नि में तुलसी डालते हैं, यज्ञ इत्यादि में भी डालते हैं, तो शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, आध्यात्मिककरण कर देता है। अग्नि भी कई प्रकार की होती है। तो एक बार मैंने भी ये पूछा था, हमारे घर पे यज्ञ हो रहा था, तो प्रभु जी बोले सारी सूखी तुलसी ले आओ, छत पे रखी हुई थी, तो उन्होंने उसे यज्ञ में डाला। फिर मैंने पूछा था उनको कि, उन्होंने बताया कि अग्नि कई प्रकार की होती है, तो फ्यूनरल अग्नि जो होती है उसमें भी तुलसी डाल के अग्नि को शुद्ध कर दिया जाता है, और जो उस अग्नि में जल रहा होता है उसका कल्याण हो जाता है, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना पावरफुल है तुलसी का होना। तो ये सब है, और भी चीज़ें होंगी, हमें जानना पड़ेगा। हाउ टू रिसाइट वर्सेस, श्लोका कैसे गाएं। श्लोक गाने के लिए श्लोक सुनने पड़ेंगे, पहले उसको सुनना पड़ेगा कैसे सुन गा रहे हैं, बस वो गाते गाते आ जाएगा। जैसे कोई फिल्मी गाना भी होता था पहले, तो हम उसको सुनते थे, अपने आप आ जाता था हमें, फिर हम गुनगुनाते रहते थे। वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है, वही फॉर्मूला है, सुनना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, और टाइम हो गया, 1 hour इज़ कम्प्लीटेड। हम लोग इस सत्र को आगे बढ़ाते रहेंगे, और भगवत गीता हो सके तो हमें पूरे सब कवर करेंगे। तो आपको होमवर्क पता चल गया क्या करके आना है? चैट बॉक्स पे लिख दीजिए फटाफट क्या होमवर्क है आपका। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं आज की क्लास के 3 हाइलाइटेड पॉइंट्स जो आपको समझ में आए। तो होमवर्क बताइए क्या मैंने दिया आपको। छठी श्लोका रीड करने हैं, यस। पहले 30 श्लोक आपको याद रीड करने हैं, समझना है, नोट्स बनाइए, आपको पता होने चाहिए क्या क्या है। आप एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी बनाइए उसका, भगवत गीता का, उसमें नोट्स बनाइए। समझ ना आए तो फिर मंदिर आके पूछ लीजिएगा, हम मंदिर में आपको मिलेंगे, अवेलेबल रहेंगे, कोई उस पर प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, हरे कृष्णा। अपने 3 पॉइंट्स शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में आज के, अभी तुरंत, लेट नहीं करना, तुरंत क्लास खत्म होने के तुरंत बाद 3 पॉइंट्स शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की